नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए एग्जाम में आपको 5 नंबर दिलवाते हैं, अच्छी तरह से आप समझते रहिए। तो आइए साथियों देखते हैं। देखिए कैसा प्रश्न दिया रहेगा। दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करे। क्या कर रहा है ज्ञात करने के लिए? बहुलक ज्ञात करे। तो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, वर्ग अंतराल, बारंबारता या मजदूरों की संख्या, ये सब दिया रहता है ना। मजदूरों की काम करने वाले मजदूरों की संख्या है ना, या कोई कंपनी में इतने मजदूर काम करते हैं, ऐसा क्वेश्चन सब दिया रहेगा। तो हम यहाँ पर दे दिए हैं, दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करे। यह वर्ग अंतराल दिया हुआ है और यह बारंबारता दिया हुआ है। वर्ग अंतराल का मतलब होता है डिफरेंस कितने का है। 0 से 10 दिया है, 10 से 20 दिया है, 20 से 30 दिया है, 30 से 40 दिया है और 40 से 50 दिया है। 0 से 10 का बारंबारता 5 दिया है, 10 से 20 10 दिया है, 20 से 30 15 दिया है, 30 से 40 23 दिया है, 40 से 50 7 दिया है। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, है ना। आप इसको वर्ग अंतराल ऐसे लिख लीजिए और बारंबारता को ऐसे लिख लीजिए। ठीक। 0 से 10 कितना बार है? 5 बार है। 10 से 20 कितने बार है? तो 10 बार है। 20 से 30 कितने बार है? तो 15 बार है। 30 से 40 कितने बार है? तो 23 बार है। और 40 से 50 कितने बार है? तो 7 बार है। ठीक। अब देखिए क्या क्या हमको चुनना रहता है। तो सबसे पहले हमको बहुलक वर्ग चुनना है। सबसे पहले इसमें से क्या करना है? बहुलक वर्ग चुनना है। तो बहुलक वर्ग होगा कौन साथियों? जिसका बारंबारता सबसे अधिक होगा वही बहुलक वर्ग होगा। जिसका बारंबारता सबसे अधिक बार होगा वही बहुलक वर्ग होगा। तो देखिए 23 जो है यही क्या चीज होगा? यही हमारा बहुलक वर्ग होगा। तो 23 को कभी भी नहीं लेंगे, क्या लेंगे? वर्ग अंतराल लेना है। 30 से 40 तो बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा? बारंबारता जिसका अधिक है उसके सामने वाला वर्ग अंतराल लेंगे। तो 30 से 40 हमारा क्या चीज हो जाएगा? वर्ग अंतराल 30 से 40 हो जाएगा। तो 30 से 40 हम वर्ग अंतराल ले लिए। अब देखिए एल क्या चीज है साथियों। तो यहां पर एल क्या होगा तो मित्रों समझते हैं। देखियो एल वह होगा जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होगा। जैसे देखिए 30 से 40 है तो निम्न सीमा 30 हो जाएगा और उच्च सीमा 40 हो जाएगा। तो निम्न सीमा कितना है? 30 है तो एल कितना हो जाएगा? 30। ठीक। एच देखिए, एच क्या होता है? बहुलक वर्ग की लंबाई। बहुलक वर्ग की लंबाई एच क्या चीज है? बहुलक वर्ग की लंबाई। कितने का डिफरेंस है? देखिए 40 में से 30 को घटाइएगा तो 10 हो जाएगा, या 30 में से 40 को घटाइएगा तो -10 हो जाएगा। 10 का ही डिफरेंस है ना। तो क्या चीज हो जाएगा? 10। 10 का डिफरेंस है ना। तो 30 40 में कितने का डिफरेंस है, यानी कितने का अंतर है? 10 का है। तो एच हमको यानी बहुलक वर्ग की लंबाई निकल गया। F0 देखिए, F0 क्या चीज है? तो F0 क्या है मित्रों देख लीजिए। उससे पहले आप समझ लीजिए क्या चीज है। एल क्या चीज है, एच क्या है, F0 क्या है, F1 क्या चीज है, F2 क्या है। तो देखिए यहां पर समझिए, देखिए क्या चीज है। एल क्या चीज है? तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। एच क्या चीज है? बहुलक वर्ग की लंबाई है। F0 क्या चीज है? तो बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता है। F1 क्या चीज है? तो बहुलक वर्ग की बारंबारता है। F2 क्या चीज है? तो बहुलक वर्ग की ठीक नीचे वाले वर्ग की बारंबारता है। तो चलिए चुनते हैं। देखिए तो F0 क्या चीज है? तो देखिए बहुलक वर्ग ये हो गया। बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता तो कितना है? 15। कितना है? बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता क्या चीज है? तो 15। F0 कितना निकल गया? 15। अब देखिए F1, F1 क्या चीज है? तो बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है? तो 23 है। F2 देखिए, तो F2 क्या चीज है? बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाले वर्ग की बारंबारता तो कितना है? 7 है। यानी F0 कितना है? 15 है। F1 कितना है? तो 23 है। F2 कितना है? तो 7 है। अब यह निकल गया और यही जो मान आया है उसको हम फॉर्मूला पे अप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए मित्रों देखते हैं, इसको फॉर्मूला पे बैठाते हैं। तो देखिए बहुलक वर्ग बराबर, बहुलक का क्या फॉर्मूला होता है? एल प्लस में F1 माइनस में F0 बट्टे में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 गुने में H होता है। क्या फॉर्मूला होता है? एल प्लस में F1 माइनस में F0 बट्टे में
2f1 माइनस में f0 माइनस में f2 गुने में h होता है। तो देखिए, समझिए आप, देखिए l कितना है साथियों, तो l कितना है, तो l 30 है, तो l के जगह पे कितना डालेंगे, देखते रहिए आप, l के जगह पे 30, चिन्ह प्लस है तो प्लस, बट्टा का चिन्ह देख लीजिए। f1 कितना है, तो f1 देख लीजिए, f1 कितना है, तो f1 23 है, तो f1 के जगह पे क्या डालेंगे 23 माइनस f0 कितना है, देखिए f0 कितना है, तो 15 है, तो 15 डालेंगे। 2 है तो 2 गुने में f1 कितना है, तो f1 यही 23 है, माइनस f0 कितना है साथियों, तो f0 15 है, चिन्ह माइनस का तो माइनस। f2 कितना है, तो f2 देख लीजिए, f2 कितना है साथियों, 7 है, f2 कितना है 7 है, तो 7 डालेंगे, गुने में h कितना है, तो h देखिए h कितना है, तो 10 है, तो 10 डालेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए साथियों, देख लीजिए 30 है तो 30 चिन्ह है प्लस का तो प्लस, 23 में से 15 जाएगा, देखिए 23 में से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा साथियों, 8 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। 23 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और 23 दूना कितना आता है 46, माइनस माइनस 15 माइनस 7 यानी माइनस 22, माइनस कितना आ जाएगा 22 और गुने में 10। अब देखिए साथियों 30 प्लस में 8 बट्टे में 46 में से 22 जाएगा तो कितना बच जाएगा साथियों, 24 बच जाएगा, कितना बचेगा 24 गुने में 10। अब इसको सॉल्व कीजिए साथियों, देख लीजिए 30 तो रहेगा ही, चिन्ह प्लस है तो प्लस। अब देखिए क्या बचता है, 8 3 कितना होता है साथियों, 8 3 कितना हो जाता है, 8 3 24 होता है, 8 3 कितना, इसको काट सकते हैं, 8 3 24 ऐसे काट सकते हैं, आराम से काट सकते हैं। तो देखिए साथियों 30 प्लस में कितना बच गया 10, ऊपर में कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 बचा, तो 1 से 10 में गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा और इसके बट्टे में 3 हो जाएगा। अब देखिए साथियों 30 प्लस में देखिए 10 में अगर आप 3 से भाग लगाइएगा तो कितना आ जाएगा 3.33, यही आएगा, ठीक। और इसको आप अगर सही से सॉल्व कीजिएगा तो क्या चीज हो जाएगा 33.33, यही हमारा बहुलक आ गया। और यहां पर आप लिख दीजिएगा बहुलक। उम्मीद है साथियों यह वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में, जब तक के लिए दीजिए मुझको इजाजत, आपका दिन शुभ हो।